ये फिल्म हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी जरूरत प्यार नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और टाइम होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं तब गलतफहमियां और दूरियां पैदा होने लगती हैं। दूसरी लेसन ये है कि अट्रैक्शन और ट्रू लव में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो इंसान सिर्फ आपको पाना चाहता है वह आपसे प्यार नहीं करता, और जो इंसान आपकी गलतियों के बावजूद आपके साथ निभाए वही असली मायनों में आपका अपना होता है। लेकिन कुछ लोग तो वो नहीं समझते हैं ना दोस्तों कभी कभी इंसान जिस प्यार की तलाश में भटकता है वही प्यार उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाता है। आज की कहानी एक ऐसी शादीशुदा औरत की है जिसके पास सब कुछ था, एक घर, एक पति और एक परिवार, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक ऐसा खालीपन था जो हर दिन उसे अंदर से तोड़ दे रहा था। और इसी खालीपन ने उसे उस रास्ते पर धकेल दिया जहां आगे सिर्फ धोखा था, जुनून था और मौत उसका इंतज़ार कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन विद पंकज, जहां पे हम पुरानी फिल्मों की कहानी सिर्फ सुनाते नहीं बल्कि उन्हें महसूस करवाते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले माँ समलेश्वरी जी के नाम ले लेते हैं। फिल्म का नाम जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। कहानी की शुरुआत होती है बैंकॉक शहर से, जहां सिमरन अपने पति सुधीर और बेटे कबीर के साथ रहती है। बाहर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। सुधीर अपने काम में इतना बिजी रहता था कि उसे अपनी पत्नी की फीलिंग्स को समझने का समय ही नहीं मिलता था। सिमरन हर दिन उसके साथ रहती थी, लेकिन फिर भी खुद को अकेला महसूस करती थी। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वो घर का हिस्सा तो है लेकिन किसी की जिंदगी का हिस्सा नहीं। और फिर एक दिन बारिश से भरी एक शाम उसकी मुलाकात होती है सनी से, एक ऐसा शख्स जो कभी उसके अतीत का हिस्सा हुआ करता था, मतलब सिमरन की एक्स। सनी ने सिमरन को देखते ही पहचान लिया और शायद उसके दिल में दबा हुआ पुराना प्यार भी उसी पल फिर से जग गया। शुरुआत में दोनों सिर्फ बातें करते हैं, पुरानी यादें ताजा होती है, लेकिन धीरे धीरे ये मुलाकातें एक ऐसी रिश्ते में बदल जाती है जिसका अंजाम किसी ने नहीं सोचा था। सिमरन को लगने लगा कि शायद सनी ही वो इंसान है जो मुझे समझता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिसके प्यार पर वो भरोसा कर रही है उसके दिल में प्यार से ज्यादा जुनून छुपा हुआ था। दोस्तों यहाँ तक सिमरन को लग रहा था कि उसे वो प्यार मिल गया है जिसकी उसे सालों से तलाश थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया है वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ा धोखा बनने वाला था। उधर सुधीर को भी कुछ गड़बड़ लगने लगा था। उसे महसूस होने लगा कि सिमरन उससे दूर होती जा रही है। पहले जो बातें दोनों के बीच होती थी अब उनकी जगह खामोशी ने ले ली थी, और यही खामोशी धीरे धीरे शक में बदल गई। सुधीर ने सच्चाई जानने का फैसला किया और उसकी बीवी जब भी सनी से मिलती तब सुधीर पीछा करता, लेकिन जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसका गुस्सा उसके होश पर भारी पड़ गया था। उससे एक ऐसी गलती हुई जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हुआ यूं कि सुधीर ठान लिया कि मैं सनी को मार दूंगा, और मार ही डाला। उसे लगा कि सनी अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन असली खेल तो अब शुरू ही हुआ था, क्योंकि जिस इंसान को वह मरा हुआ समझ रहा था वह अभी जिंदा था और पर्दे के पीछे बैठकर एक ऐसी साजिश रच रहा था जिसका शिकार सिर्फ सुधीर नहीं बल्कि पूरा परिवार बनने वाला था। सिमरन को जब सनी का असली चेहरा दिखाई दिया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन दोस्तों कहानी की सबसे बड़ा झटका अब भी बाकी था। सुधीर को पूरा यकीन था कि उसने सनी को मार दिया है। वह डर और पश्चाताप में जी रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसी घटनाएं होने लगी जिससे साबित हो गया कि मामला उतना सीधा नहीं था जितना दिख रहा था। धीरे धीरे सच सामने आता है कि सनी मरा ही नहीं था, उसने अपनी मौत का नाटक रचा था ताकि सुधीर को फंसा सके और सिमरन को हमेशा के लिए हासिल कर सके। यहीं पर सिमरन की आंखें खुलती हैं। उसे समझ आता है कि जिसे वह प्यार समझ रही थी वह असल में जुनून, लालच और स्वार्थ था। दूसरी तरफ सुधीर, जिसने गुस्से में तो बहुत बड़ी गलती की थी, फिर भी अपने परिवार को बचाने के लिए हर सजा झेलने के लिए तैयार था। क्लाइमैक्स में हालत ऐसी बन जाती है कि सिमरन और सुधीर दोनों एक दूसरे को बचाने के लिए खुद पर इल्जाम लेने लगते हैं। अभी आप सोचेंगे कि भाई इल्जाम किस बात की है, मतलब जो सुधीर सनी का हाफ मर्डर जो किया था वही इल्जाम मेरे भाइयों। और यहीं पर ऑडियंस को एहसास होता है कि असली प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं होता बल्कि निभाने का भी नाम होता है। फिल्म के आखिर में सनी की साजिश बेनकाब हो जाती
है। सुधीर और सिमरन अपने रिश्ते को एक और नई मौका देते हैं। दोनों अपनी पुरानी गलतियों को स्वीकार करते हैं और अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। अब बात करते हैं फिल्म की लेसन की। तो ये फिल्म हमें सिखाती है कि किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी जरूरत प्यार नहीं बल्कि अंडरस्टैंडिंग और टाइम होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं तब गलतफहमियां और दूरियां पैदा होने लगती हैं। दूसरी लेसन ये है कि अट्रैक्शन और ट्रू लव में बहुत बड़ा फर्क होता है। जो इंसान सिर्फ आपको पाना चाहता है वह आपसे प्यार नहीं करता, और जो इंसान आपकी गलतियों के बावजूद आपके साथ निभाए वही असली मायनों में आपका अपना होता है। लेकिन कुछ लोग तो वो नहीं समझते हैं ना दोस्तों आप तो फिल्म का नाम जान लिए होंगे। फिल्म का नाम है मर्डर। मर्डर सिर्फ एक थ्रिलर फिल्म नहीं बल्कि रिश्ते, भरोसे और एक मौका देने की कहानी है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को इतने पर रोकते हैं। अगर आपको भी हमारी रिव्यू अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत दोस्तों। तो हम एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपनों का ख्याल रखना।